राजन परीक्षित, जब हम माया की तरफ दौड़ते हैं तो संसार के बंधनों में जकड़ दिए जाते हैं। यही तो बंधनता है, यही तो माया का स्वभाव है। वो माया की तरफ आप जितना चलोगे ना उतने ही बंधते हुए चले जाओगे। वो पीछा कभी किसी का नहीं छोड़ती है। वो किसी का पीछा छोड़ा है ना, आपकी लालसा और बढ़ती चली जाएगी और एक से एक बढ़ती हुई चली जाएगी। महात्माओं ने बतलाया, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ती बढ़ती राजा की पद पर जा पहुंचा, फिर भी मन में संतोष नहीं। ऐसी ये डाहिन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक विकास नहीं होता। हाँ, आयु नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, तो इसलिए माया के पीछे चलें तो हम जकड़ दिए जाते हैं। संसार की तमाम बेड़ियां हमको जकड़ लेती हैं, ये है वो है। और जब परमात्मा की तरफ दौड़े, माया नहीं मायापति की तरफ जब चलते हैं तो संसार के बंधनों से हम मुक्त होने लगते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब भगवान आए तो संसार के बंधनों से वो मुक्त हुए, लेकिन यहाँ तो योग माया को लेकर के आ गए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, वो कन्या देवकी की गोदी में आते ही जोर जोर से रोने लगी। देवकी कहती है, बेटी शांत हो जा, तेरा जो मामा है ना वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। उस कन्या के रोने की आवाज सुनकर के जो उसके मंत्री थे वो सारे जाग गए और जागने के बाद पता किया क्या अष्टम बालक का जन्म हुआ, अष्टम बालक का जन्म हुआ। उसके बाद में ये सूचना तुरंत महाराज को जाकर के दी, महाराज अष्टम बालक का जन्म हो गया, अष्टम बालक का जन्म हो गया। वो तो सपने में भी काल को देखता था। जब जैसा कोई व्यक्ति सोचता है ना उसको वैसे ही परमात्मा दिखाई देते हैं। कंस जब रात्रि में सोता था तो उसको क्या दिखाई देते थे? और उसको दिखाई देते थे कि परमात्मा चक्र सुदर्शन लिए खड़े हैं। चक्र सुदर्शन का प्रयोग जो है क्या चल रहा है, तो उसको काली काल दिखाई देता था। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार वो वहां से उठा और गिरता हुआ, मरता हुआ, चिल्लाता हुआ जोर जोर से वहां से चलता है और उस कारागृह में आ गया। लेकिन जब वो वहां से वो चलता है ना तो उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। पहला अपशगुन तो कंस के साथ में हुआ, क्यों वो गिर रहा था, चिल्ला रहा था, कहीं उसको पैर की ठोकर लग रही थी। उसको तो परमात्मा काल रूप में देख रहे थे और कारागृह के अंदर वो व्यक्ति आ जाता है। आ करके तुरंत देवकी की गोदी से उस नन्ही सी बालिका को लेता है। तो देवकी कहती है, भैया अब की बार पुत्र नहीं मुझ पे हुआ, अब की बार तो मुझ पर पुत्री हुई है, पुत्री हुई है। तो वो कंस कहता है, ये देवता कैसे झूठ बोल सकते हैं, ये आकाशवाणी की बात कैसे गलत हो सकती है? ये आकाशवाणी कैसे गलत हो सकती है? लेकिन पुत्र हो या पुत्री है तो आखिर मेरा काल ही। और उसने तुरंत देवकी की गोदी से उस छोटी सी नन्ही सी बालिका को लिया और जैसे ही पाषाण पर उसको मारने लगा तो वो बालिका कंस के हाथों से निकल गई और आकाशवाणी करती है, अरे ओ राजन कंस, अरे ओ राजन कंस, तू मुझे क्या मारता है? अरे तुझे मारने वाला तो मुझसे पहले ही गोकुल में पैदा हो गया, गोकुल में पैदा हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।